नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि ज्योतिष एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ये जो चैप्टर है आपका जनरल एक्सेप्शंस का, दिस स्प्रेड्स फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 27। So let's start the class of the day. This is section 89 IPC and section 27 BNS. तो 27 BNS कह लीजिए, 89 IPC कह लीजिए, बात एक ही है। इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास में। सेक्शन 87 हमने पढ़ा था एंड सेक्शन 88 पढ़ा था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 87 एंड 88 एंड नाउ द डे इज व्हाट, सेक्शन 89 IPC 27 BNS. Please write down, very very important for your prelims, very very important for your mains. Prelims के लिए important है, mains के लिए important है, and also most tricky questions out of the general exceptions. Most tricky questions out of the general exceptions can be seen from these two sections. General exceptions के जितने भी धाराएं हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, आने की संभावना है, वो सेक्शन 89 से है और 92 से है। तो काफी रोलर कोस्टर टाइप ये सेक्शन है जिसको आप लोगों ने थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। तो प्लीज गो टू द हेडिंग ऑफ दिस मार्जिनल नोट। सी दिस, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय कंसेंट ऑफ द गार्जियन। तो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डील विद द डिफेंस ऑफ द कंसेंट। डिफेंस ऑफ कंसेंट देखिए 88 में हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 88 में हमने पढ़ा था कि द विक्टिम हिमसेल्फ हैज गिवन द कंसेंट। सेक्शन 88 रादर 87, 88, 89 एंड 92 राइट ऑफ द आईपीसी एंड द corresponding sections of the BNS. These all deal with the defense of consent. These all sections deal with the defense of consent. In case of section 87, what we have seen, 87 का BNS बोलते रहो जरा जोर से, और BNS सेक्शन इसका मैं भूल जाता हूँ बार बार। ये है 25 और ये है 26। ओके, in case of section 87, so 25 BNS, there was age prescribed for the consent. That was the above 18. 18 से above लोग ही consent दे सकते थे। 88 में no age is prescribed, right? And now 89 में 88 में the consent to suffer harm was being given by the victim himself. 88 में क्या था कि जो व्यक्ति इंजरी सफर कर रहा है, जो व्यक्ति हार्म सफर कर रहा है, उसी ने ही कंसेंट दी थी। लेकिन यहां पर जो कंसेंट दी जा रही है, राइट, यहां पर जो दी जा रही है, दिस इज एक्ट is done in this case, you see please this like this on the screen, देखिए आप लोग, act is being done either by the guardian or by the consent of the guardian, right? 89 में यानी कि आप इसमें 27 BNS में आप ये देखेंगे कि जो एक्ट, जो हार्मफुल एक्ट है, either that is being done by the guardian himself और या उसकी कंसेंट के द्वारा दिया जा रहा है। एंड वही वे हैं सारे, गुड फेथ भी होगा यहाँ पर, बेनिफिट भी होगा चाइल्ड। अनसाउंड माइंड कर दीजिए, अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। चलिए ओके, पढ़िए जरा, कौन पढ़ेगा? हु विल रीड इट नाउ? प्लीज रीड इट, लैंग्वेज इसकी, प्लीज रीड इट दिस वे। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, प्लीज हाईलाइट द वर्ड गुड फेथ। Nothing which is done in good faith for the benefit of whom? For the benefit of either of these two persons. Benefit of, if a person under 12 years of age, option number 1, or unsound mind, person of unsound mind, right? ये दो लोग हैं ये। तो in this case an act is being done in good faith for the benefit of a person who is under 12 years of age, 12 वर्ष से जो छोटा है, या और he is a person of unsound mind. Are you getting this point or not? तो ओनली, तो यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे।
For the application of section 89 IPC or 27 BNS, the age of the person for whose benefit the act is being done is up to 12 years, under 12 years, above 12 years. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे. तो डोंट फॉरगेट, ये जो फ्रेज है पूरा का पूरा अंडर 12 years of age, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. तो इन दिस केस सेक्शन 89 IPC BNS 27 BNS में द एक्ट इज बीइंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हुज एज इज बिलो 12 years, अंडर 12 years एज. और सेकेंडली क्या है, ही इज द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज. ही मे बी 21 plus, he may be 30, he may be 50 years, he may be 60 years, doesn't matter, but he is a person of unsound mind. Now who is doing this? Please see the screen. Which is done in good faith by whom? By or by consent of the guardian. By, इसको ऐसा पढ़ेंगे आप, by guardian or by the consent of the guardian. ठीक, या or other person if he is not the guardian having lawful charge of that person. तो एक्ट इज बीइंग डन, जिस कार्य की कंप्लेंट हुई है वो किसने किया है? ईदर दैट एक्ट इज बीइंग डन बाय द गार्जियन हिमसेल्फ, गार्जियन हिमसेल्फ कर रहे, या फिर उसके बिहाफ पर उसकी कंसेंट से, गार्जियन की कंसेंट. अगर गार्जियन नहीं है तो समवन हु इज इन व्हाट हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन. देखिए समटाइम्स व्हाट हैपन, सपोज कि देयर इज चाइल्ड ऑफ 11 years and he is orphan, there is no guardian. Now his custody has been handed over by the court, concerned court, to someone, right, someone in authority. So that person becomes the person having lawful charge of that person. There may be guardian, mother, father, or in family members like this. But if it is not the case, sometimes there may be a situation when there is no guardian, but there is someone who is in charge lawfully. So in that case, the guardian, the act is being done by that person who is having lawful charge of that person. So I believe कि मैंने आपको सारे के सारे जितने फ्रेजेस समझाते हैं अच्छे तरीके से. तो यहां पर बात ऐसे की जा रही है. देखिए व्हाट इज द सिचुएशन हियर. सिचुएशन अजीत इज लाइक दिस कि some act is being done either by the guardian or the person having lawful charge of that person. And who is that person? Below 12 years, a child or person of unsound mind. But that act proves to be injurious to that what? To that person. He suffers some injury. So whether he can be punished, that guardian can be punished for that act or not. In what circumstances that guardian or the person having lawful charge may be excused from the criminal liability. अगर कोई अभिभावक है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने विधिपूर्ण किसी ऐसे व्यक्ति का जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम हो या जो अनसाउंड माइंड का हो, उसके लिए कोई कार्य करता है या कार्य के लिए सहमति देता है और उस बच्चे को उससे कुछ नुकसान होता है, कोई फिजिकल हार्म होता है, कोई इंजरी होती है, तो किन घटनाक्रमों में, किन सर्कमस्टेंसेस में ऐसे गार्जियन को, ऐसे अभिभावक को क्रिमिनल लायबिलिटी से उन्मुक्ति मिल सकती है, उसकी बात करता है सेक्शन 27 बीएनएस या आईपीसी का सेक्शन 89. तो आई बिलीव आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से. फॉर दैट व्हाट इज टू बी सीन हियर, देयर टू क्रूशियल, अलग अलग चीजें हैं. देखिए, द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ. The act must be done in good faith, and again you will see the good faith is defined under section 211. Section 211 में in your direct definition of good faith is given, and if you see that what is the meaning of good faith? Due care and attention. I write it here. Due care and attention. It means if you are saying, अगर आप ये कहते हैं the act is being done in good faith, act good faith में किया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? It means
it means that the act should be done with due care and attention. सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ में काम करना होगा. दूसरी बात, it should be done for the benefit of such person, benefit of the child below 12 years or benefit of the person of unsound mind. तो दो बातें हो गई. This act should be done with due care and attention, and second, it should be for the benefit of the child or the person of unsound mind, and third point, this act should either be done by the guardian or by the consent of the guardian, or if there is no guardian, then by the person having lawful charge of that person. तो आई बिलीव अब क्लियर हो गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए, तो इतना तो समझ गया. अब इससे आगे आपका थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट सुनेगा. आएंगे. बाय रीजन ऑफ एनी हार्म यू डिड एन एक्ट, सही है, दैट एक्ट वॉज डन इन गुड फेथ, राइट, दैट वॉज डन फॉर बेनिफिट, if it is so, by or by consent of guardian, ठीक है, and that act causes any harm, because of that act any harm is caused, and देखिए which it may cause or be intended, इसका मतलब क्या हुआ, intentional harm, or be known by the doer to be likely to cause to that person. It means harm with knowledge, intention. अब देखिए क्या है इसमें. देखिए यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए. यहीं पर टेक्निकलिटी है और आपको समझना है कि यहां पर जो हार्म हो रहा है उस बच्चे को, that is not just by chance, that is not just by accident, okay, this is just happened. Even this guardian or the person who's doing that act with the consent of the guardian may cause that harm intentionally or may cause with the knowledge. कैसे? देखिए फॉर एग्जाम्पल एक सर्जन की ही बात करता हूं मैं. देयर इज सर्जन, सही है. अब मान लीजिए आकांक्षा मैडम के कोई फुंसी निकल आए हाथ पे कहीं पर भी, और ये छेड़ने नहीं दे रही है, उसको दर्द होता है. अब बनते 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 बड़ा फोड़ा हो गया वो. आकांक्षा है छोटी, अभी 11 साल से 12 साल से छोटी है. तो व्हाट द गार्जियन शुड डू इन दिस केस? यू टेल मी. द गार्जियन शुड टेक हर टू द हॉस्पिटल और डॉक्टर, या खुद कर सकते हैं तो खुद उसको दबा दें अच्छी तरीके से, उसको निकल जाए, मवाद निकल जाए उसका. तो अगर वो अगर दबाएंगे उसको, मान लीजिए गार्जियन है, गार्जियन ने उसको हाथ को दबाया फुंसी को, तो क्या होगा? मवाद निकलेगा बाहर. लेकिन आकांक्षा चीखेगी या हंसेगी? चीखेगी बुरी तरीके से. उसको क्या होगा? पेन होगा. पेन होगा. लीगल भाषा में क्या कहेंगे उसको? उसको क्या हुई? हर्ट हो गई, सिंपल हर्ट हो गई. तो यहां पर जो गार्जियन है जो उसको दबा रहे हैं, पेन दे रहे हैं, तो जो गार्जियन है उसको नॉलेज है नहीं है इस बात की कि अगर मैं दबाऊंगा तो इसको हार्म होगा. इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ हार्म विद नॉलेज और नॉट. सही है. मान लीजिए उस पर कोई कट भी मारना पड़ रहा है, तो इज ही डूइंग इंटेंशनली दैट और नॉट? He is doing intentionally. वो तो चाहता ही है, लेकिन why he is doing? He is doing in good faith for his benefit. तो दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं. आप समझिए इस बात को. देखिए मैं इसको ऐसे दिखाता हूं आपको. ये देखिए इसको आप इस तरीके से. If you are doing that act in good faith and for the benefit, right? Then any harm can be caused. कोई सी भी क्षति पहुंचा दी हो सकती है. Any harm which it may cause, whether it is intended or it is known, right? Any harm may be excused just in the name of what? In the name of it was being done for the benefit or done in the good faith. And third point क्या था? Consent. Consent of what? Guardian. Guardian खुद करे काम वो, या with the consent हो.
तो अब जरा सोचो, मान लीजिए समता मैडम है, समता मैडम की एज है 11 महीने 11 साल 11 महीने, शी जस्ट अंडर द एज, और पढ़ने में बहुत परेशान करती है, पढ़ाई नहीं होती इससे, है ना। इसके पापा ने सोचा कि अब इसके बेनिफिट में यही है, पढ़ तो पाएगी नहीं, पढ़ करके नहीं पढ़ेगी तो जीवन खराब हो जाएगा, बड़े होकर जीवन खराब होने से बढ़िया है इसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए। उन्होंने इसका गला ही घोट दिया, ही किल्ड हर, कॉज्ड डेथ। तो अब ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है अजीत, एनी हार्म कैन बी कॉज्ड even though intentionally by the guardian or with his consent if it is being done for the benefit and in good faith. Is it possible or not? अगर गार्जियन ये कहे, भाई इतनी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? देख रहे हैं हम लोग, इफ इट एनी हार्म का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो जाए, whatever, any harm का मतलब it may include grievance and it may include death as well. just क्या देखना है आपको, for the benefit देखना है, good faith देखना है, और doer या तो गार्जियन हो या फिर उसकी कंसेंट से कोई और हो, है ना। अगर हम इतना ही पढ़ेंगे, अगर आपको जो मेन बॉडी है, तो यहां से आपको यही कंक्लूजन निकल करके आएगा, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस इवन एनी हार्म इज कॉज्ड or even if it is intended or if it is known to the doer, just because if it is done in good faith and for the benefit of that person and what, by the consent, by or by the consent of the guardian, right? if you read only this, आपको यही कंक्लूजन में आएगा। इसीलिए there are certain provisos now, है या नहीं आपके उसमें, provided that, please read that, मिला आपको, प्रोवाइडेड दैट। तो ये तो कह दिया गया। समता के फादर आए वकील साहब के पास, वकील साहब का नाम है अजीत। अजीत भाई साहब कुछ समझाइए, समता ने बहुत परेशान कर रखा है, पढ़ती नहीं है, खाती बहुत ज्यादा है, रोती रहती है, इसका जीवन हुआ ना हुआ बेकार है। तो कह रहे इसके तो बेनिफिट में यही है, इसका जन्म सफल तभी होगा ये जब धरती पे ना रहे, यही बेनिफिट है इसका, बस इस आत्मा को मुक्ति दी जाए। क्या बात कर रहे हो? अजीत ने दिखाया बैग, सर पढ़ लो आप, गार्जियन है कि नहीं आप? गार्जियन हूं, ठीक है। एज क्या है बच्चे की आपकी? अंडर 12 ईयर से भेजे, वेरी गुड। आप बेनिफिट चाहते हैं ना उसका? हाँ जी चाहते हैं, तो सही है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, आप ही के लिए है ये। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, समता के पापा जी खुश, मिल गई जड़ी बूटी, ये तो देही देना नहीं पड़ेगा ना पढ़ाना पड़ेगा, बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन चालाकी से अजीत बाबू ने ये प्रोविजो नहीं पढ़ाए, यहां की स्टोरी चेंज हो जाएगी। अब समता के पापा बड़े खुशी खुशी घर पहुंच चुके हैं कि मिल गई दवाई, बस आज रात को इसका गला दबा। वीडियो देख लिया, आपको पसंद आया होगा, आई नो इट, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फेलियर्स क्यों होते हैं? जो सेल्फ डाउट करते हैं। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बस आपको हमेशा अपने से कहना है कि आप जज बनेंगे, 100% बनेंगे, बस आपको लगातार पढ़ना है। तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। थैंक यू।